अब्बू को कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहता था, उनके पास रहना चाहता था। मुझे अपना काम करना बहुत अच्छा लगता था, बहुत खुश हूँ मैं इधर। उन अंकल ने मुझे बहुत ज़्यादा कहा कि चल बेटा मेरे साथ, बहुत ही अच्छा और साफ सुथरा काम है और पैसे भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मैंने कहा नहीं अंकल, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपने अम्मी अब्बू को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे हर चीज़ से नवाजा है। मुझे यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। वैसे भी जब बैंक में नौकरी मिलती थी, लेकिन मैंने उस वक्त भी अपने काम को तरजीह दी। मेरा ऐसा कोई शौक नहीं है, ना नौकरी करने का और ना ही बाहर जाने का। खैर मुख्तसर बात यह है कि मैंने मेहमानों से इजाज़त ली, क्योंकि मुझे और भी घर के काम करने थे। मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो गया। जब शाम को घर वापस आया तो मेहमान जा चुके थे। शाम का टाइम था, अम्मी नमाज पढ़ रही थी और मैं अम्मी के पास जाकर बैठ गया। मेरी अम्मी नमाज पढ़कर फारिग हुई तो अम्मी ने मुझे देखा और अपने पास बुलाया। मैं उनके पास जाके अम्मी के कंधे पे सर रख लिया। अम्मी ने दिल में कुछ पढ़ के मेरे माथे पे फूंका और मुझे दुआ दी। फिर अम्मी ने मुझे अपने सामने बिठा लिया और कहती बेटा क्या बात करनी है। मैंने कहा अम्मी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। अम्मी कहने लगी एक ज़रूरी बात तो मैंने भी करनी है आपसे। तो मैंने कहा जी मेरी जन्नत, पहले आप बताएं आपने कौन सी ज़रूरी बात करनी है। मेरी अम्मी अपने दिल में कोई बात भी नहीं रखती थी, ख़ास तौर पे मेरे मुतालिक कोई बात हो तो उनसे रहा नहीं जाता था जब तक मुझे वो बात बता नहीं देती। अम्मी ने कहा तुम्हारे अंकल आज एक बात करके गए हैं और वो अपनी बड़ी बेटी की शादी तुमसे करना चाहते हैं। मेरी अम्मी की ये बात सुनने की देर थी कि मेरी खुशियाँ, मेरे दिल के अरमान सब टूट गए। रिश्ते की बात सुनकर मेरा मूड ऑफ हो गया और मैं उठ के अपने रूम में आ गया। मैंने अपने रूम में आकर मोबाइल देखा। ताऊ जी की बेटी के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हुए थे। मैंने उसे एक फुल स्टॉप का मैसेज किया और अपना नेट बंद करके उसे से बेड पर फेंक दिया। मेरी अम्मी भी मेरे पीछे रूम में आ गई। मुझे कहने लगी कि बेटा सुबह तक तो तू बहुत खुश था और अब अचानक तूने मुंह बना लिया है। अम्मी मेरे पास आकर बैठ गई और मेरा सर अपने गोद में रख लिया और कहने लगी मुझे पता है तुम्हारा किस वजह से मुंह बना हुआ है और मुझे ये भी पता है कि तूने सुबह से क्या बात करनी थी। अम्मी कहने लगी कि पता है मुझे तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है। अरे मेरे बेटा, हमने कौन सा रिश्ता पक्का कर दिया है, तुम्हारे अंकल ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है बस। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी आप अंकल की फरमाइश को छोड़ें, आप अपना बताएं आप क्या चाहती हैं। तो मुझे अम्मी ने कहा कि मैं तो खुद भी उस रिश्ते से मुतमईन नहीं हूँ। मेरी अम्मी कहने लगी कि बेटा तुम्हारे अंकल बड़े आदमी हैं, उन्होंने अपनी बेटियों को बड़े लाड प्यार से बड़ा किया है। मुझे नहीं लगता कि उनको हमारे गांव का माहौल पसंद आए और हो सकता है कि शादी के बाद वो कहने लगे कि मुझे यहाँ नहीं रहना। फिर मैंने कहा अम्मी मुझे नहीं पसंद ये रिश्ता, आप अंकल को बता दें कि हम इतनी दूर रिश्ता नहीं करेंगे। मेरी अम्मी कहती कि बेटा मुझे पता है तुम्हारी शक्ल मुझे क्या बता रही है और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा रिश्ता कहाँ करना है। एक लड़की देख रखी है मैंने तुम्हारे लिए। मैंने अम्मी की तरफ हैरत से देखा और कहा कि आपने कौन सी लड़की देख रखी है। जैसे ही अम्मी ने उसकी बात की तो भाई अम्मी तो उसकी तारीफें करना शुरू हो गई। वो बहुत प्यारी है, वो ऐसी है, वो वैसी है, वगैरह वगैरह। मैंने सोचा अम्मी बस ऐसे ही मुझे बहला रही हैं ताकि मैं अपने जहन से आज की सारी बातें निकाल के सुकून से सो जाऊं।
मेरा सर अम्मी की गोद में था और अम्मी सर दबा रही थी। जैसे ही अम्मी ने उसका नाम लेकर कहा ना कि वो लड़की, तो मैं अचानक से उठकर बैठ गया। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अम्मी ने वाकई ताऊ जी की बेटी का नाम लिया। मैंने फिर अपनी तसल्ली के लिए अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी, आप ताऊ जी की बेटी की बात कर रही हैं? तो अम्मी ने मुझे कहा कि हाँ हाँ भाई, तुम्हारी ताऊ जी की बड़ी बेटी, मैं उसी की बात कर रही हूँ। मैं झट से अम्मी के गले से लपक गया और खुशी भरे लहजे से बोला, अम्मी, मैं सुबह आपसे यही बात तो करना चाहता था कि आप ताऊ जी के घर जाएं और उनसे रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये पल मेरे लिए कितने ज़्यादा ख़ास थे। मेरा दिल कर रहा था कि अम्मी एक बार फिर से उसका नाम लें। मेरी खुशी एकदम से आसमान को छूने लगी। मैंने कहा, अम्मी, आप अब्बू से जल्दी जल्दी बात करें। ऐसा ना हो कि अब्बू अंकल को हाँ कर दें, बल्कि कल सुबह ही आप अब्बू से बात करें। अम्मी मुझे कहने लगी कि चल बेटा, अब सो जा, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। मैंने कहा, ठीक है, आप जाएं, मैं सो जाता हूँ, लेकिन आप सुबह अब्बू से बात ज़रूर करेंगी। खैर अम्मी चली गई। मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मेरी आंखों में दूर दूर तक नींद का नामो निशान ही नहीं था। खुशी इतनी थी कि मैं बेड से लिपटा अपने ही ख्यालों में खो गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कमरा सजाया हुआ है, बल्कि ऐसे जैसे शादी पे दूल्हे का कमरा सजाया जाता है। मुझे ताज़े और रंग बिरंगे फूल नजर आने लगे। उन फूलों की खुशबुएं महसूस होने लगी। मैं अपने खूबसूरत ख्यालों में खोया हुआ था। कभी क्या सोच रहा था तो कभी क्या। बस ये सब सोचते सोचते पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। सुबह मेरी काफ़ी देर से आंख खुली। मुझे किसी ने भी नहीं जगाया। अम्मी ही जगाती थी पहले भी, लेकिन आज अम्मी ने भी मुझे ना उठाया, क्योंकि अम्मी को सब कुछ पता था। सुबह उठ के सबसे पहले मैंने अपना मोबाइल ऑन किया, देखा तो सैकड़ों मैसेजेस आए हुए थे। तो मैंने वापसी मैसेज किया तो फ़ौरन कॉल आ गई। उसने मुझे सलाम करने का मौका भी नहीं दिया और गुस्से से कहा, कहाँ थे जनाब? मैंने उसे बताया मेहमान आए हुए थे, उनके साथ था, रात लेट सोया था, अभी उठाऊं। मैंने उससे कहा, अच्छा मैं फ्रेश हो जाता हूँ, आपसे थोड़ी देर तक बात करता हूँ, और तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है मेरे पास। उसने बहुत ही गुस्से से जवाब दिया, मुझे नहीं सुननी, अपने पास रखें अपनी खबरें। मैंने उससे पूछा कि क्यों, क्या हुआ है? कहती है, आपको इस बात से क्या, आप तो कितने सुकून से घोड़े बेच के सो रहे थे और मैं रात एक पल के लिए भी नहीं सोई। सारी रात मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने उससे कहा कि कुछ बताओ ना कि मुझे क्या हुआ है। तो कहती, सुने फिर, कल आंटी रिहाना आई थी और अम्मी को बता के गई हैं कि एक रिश्ता है, बहुत अच्छा है, अगर आप कहें तो मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। उन्होंने मेरी मौजूदगी में ये बात की थी। अम्मी ने जवाब दिया कि मैं घर बात करके फिर आपको बताऊंगी, और शाम को अम्मी ने अब्बू से बात भी की है। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं उस वक्त से कितनी परेशान हूँ, और आप हैं कि मोबाइल बंद करके आराम से मज़े से सो रहे हैं। अब मैं उसको क्या बताता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं किस कदर टेंशन में हूँ। उसकी बातें सुन के मेरे तो वैसे ही होश उड़ गए थे। मेरी ज़िंदगी में एक और आजमाइश, एक और इम्तिहान मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैं एक आजमाइश से निकलता हूँ तो दूसरी आजमाइश मेरे सामने आ जाती है। पता नहीं ये किस्मत कब इन आजमाइशों से मुझे बाहर निकालेगी।